बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आप देख रहे हैं फाइनेंस एक्सपर्ट। अगर आप स्टूडेंट हैं या हाउसवाइफ हैं और आपकी कोई इनकम नहीं है, आपकी कोई भी इनकम नहीं है और आपने अपने आप को फाइलर करना है, तो सिर्फ 2026 की रिटर्न फाइल करनी है। कैसे करनी है इस वीडियो में मैं बता दूंगा। ध्यान से देखिएगा, आसान सा काम है, इंशाल्लाह आप खुद ही कर लोगे। सबसे पहले तो आपने डिक्लेरेशन पे आना है। जब आप डिक्लेरेशन पे आओगे ना, तो यहाँ पे 2026 में नॉर्मल रिटर्न पे आपने आना है और आपको वो एरर दे अगर के जी प्रोफाइल को अपडेट करें, तो आपने प्रोफाइल पे जाना है। वहाँ पे इनकम सोर्सेज में कोई से भी दो तीन सिलेक्ट करके और पिन करके वेरीफाई कर देना। वो सिर्फ फॉर्मेलिटी होगी, उससे डरना नहीं है, आपने वो कर देना है आपने। उसके बाद आप इस पे आओगे तो फिर वो आपको एरर नहीं देगा। ठीक है, यहाँ पे 2026 लिखा है। जब जैसी करोगे ना, ये दोबारा आपसे पूछेगा कि आपका कोई इनकम का सोर्स है। देखिए, मैं ये फ्रेंड्स वीडियो इसलिए बना रहा हूँ कि आपका कोई इनकम का सोर्स नहीं है। ठीक है, अगर कोई इनकम का सोर्स है, उसकी एंट्रीज कैसे करनी है वो मेरी सैलरी पर्सन, बिजनेस पर्सन वीडियोज में आप आराम से देख सकते हो। मैं कह रहा हूँ कि जी नो इनकम, ठीक है, मेरी कोई इनकम नहीं है। अगर आपने डालनी है अपनी मर्जी से, वैसे मैं रिकमेंड करता हूं कि अगर आपकी कोई भी इनकम ना हो तो फिर भी आप सैलरी इनकम लाजमी डाल लो। ठीक है, उसमें 6 लाख तक सैलरी डाल लोगे तो आपका फायदा ही होगा, कोई नुकसान नहीं है उसमें। लेकिन अगर आप कहते हो मैंने नहीं डालनी, तो आप नो इनकम पे क्लिक कर दो। ठीक है, नो इनकम में अगर करोगे तो उसका मतलब कुछ इनकम आएगी नहीं, लेकिन मैं सैलरी डाल रहा हूं समझाने के लिए। ठीक है, आपने नहीं डालनी, आप ना डालो, कुछ नहीं होता। आप रेजिडेंट हो पाकिस्तानी तो यस पे क्लिक करना है, नॉन रेजिडेंट हो तो नो पे करना है। स्टार्ट फाइलिंग करेंगे, ये जी फॉर्म आ जाएगा और इसमें इसने सिर्फ सैलरी का ही हेड दिया होगा। सिंपल, देखें आपके पास कोई सैलरी इनकम नहीं है, समझ गए मेरी बात। तो आपने यहाँ पे सिर्फ 6 लाख तक कोई भी अमाउंट डाल लें। फर्ज की हम 5 लाख डाल लेते हैं। ये इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ये डाल लेना बेहतर रहता है कि अगर आप डाल लेते हो ना, तो एटलीस्ट आपकी वाइट मनी आहिस्ता आहिस्ता फाइलिंग का फायदा ये होता है कि थोड़ी थोड़ी वाइट मनी बनती रहती है। अगर आपने नहीं डालनी तो ना डालें, कोई मसला नहीं। अक्सर लोग कंफ्यूज होते हैं जी, वीडियो ऐसे बना दें जिसकी कोई भी इनकम ना हो, तो भाई आप ये एंट्री ना करो, आप वहां पे नो इनकम ही रखो, वो आपसे पूछेगा ही नहीं है। ठीक है, उसके बाद आपसे जब पूछेगा ही नहीं तो आपने कुछ नहीं करना। आपने वेल्थ स्टेटमेंट पे आना है। आपके पास देखें जी, फाइनेंशियल एसेट्स में अगर कोई बैंक अकाउंट है तो उसको ऐड कर लें, वरना कैश इन हैंड ऐड कर लें। अगर इन्वेस्ट बैंक अकाउंट है तो इसको इन्वेस्टमेंट को ऐड कर लें। बैंक अकाउंट ना ऐड करें, वो ऐड नहीं होगा, आपसे मुश्किल होगी। ठीक है, अगर बैंक अकाउंट है उसको ऐड करना है तो सिंपल आपने यहाँ पे बॉर्डर डालें, अपने बैंक का नाम लिखें, अकाउंट नंबर लिखें, इसको ऐड कर लें। 30 जून 2026 वाले दिन कितने पैसे पड़े हुए थे वो लिख दें। कैश इन हैंड आपके पास अगर है, सेविंग है, कोई कमेटी डाली हुई है, ठीक है, ये वो पैसे हैं जो आपके कैश की फॉर्म में होते हैं, बैंक वाले नहीं है, अदर पैसे। ठीक है, अगर लिखने आपने तो आप लिख दें। अगर आपके पास बिल्कुल भी कुछ नहीं है, आप बिल्कुल खाली हो, गरीब आदमी हो, तो भी मेरा मशवरा है 2-4 लाख लिख लें, ताकि आप वैसे तो गरीब हैं लेकिन कम से कम कागजों में तो अमीर हो ना। ये चीजें बाद में काम आएंगी, आपकी वाइट मनी ठीक तरह से मैनेज हो जाएगी। अच्छा, मूवेबल एसेट्स में जी फ्रेंड्स आपने यहाँ पे आप देखें, अगर आप हाउस वाइफ हैं तो प्रीशियस पोजेशन अगर गोल्ड ऐड करना चाहें आप कर सकते हो। हाउस होल्ड इफेक्ट घर की चीजें हैं, ठीक है, पर्सनल आइटम आप ये चीजें ऐड कर सकते हो। ठीक है, अब इसमें आपने आना है, देखें गोल्ड ऐड करना है तो यहाँ से ऐड कर लें, नहीं करना तो आप ना करें। गोल्ड 10 तोले लिखें, ऐड कर दें, वो ऐड हो जाएगा। हाउस होल्ड में आपकी घर की चीजें आ जाती हैं, जूते, कपड़े, फर्नीचर। ठीक है, उसकी जितनी वैल्यू बनती है सिंपल वो यहाँ पे आप लिख दें कि जी मेरे पास इतने का सामान है। पर्सनल आइटम में लैपटॉप, मोबाइल फोन, ये चीजें आ जाती हैं, वो लिख दें आप। ठीक है, इसको कैलकुलेट कर दें। रिकंसिलेशन में आना है आपने। आज अब देखें, अगर तो पहली दफा फाइल कर रहे हो फिर ये अमाउंट पॉजिटिव में आएगी। इसको सिंपल यहाँ आपने अब पहले क्या करना है, यहाँ पे एक्सपेंसेस भी डाल लेने। अच्छा, एक्सपेंसेस आप डालोगे ना, यहाँ पे ये दो ही आपने सिलेक्ट करने हैं। बस इसमें आपने थोड़ी थोड़ी अमाउंट डालने। और मतलब ये जैसे मैं करता हूँ, यहाँ पे मैंने 50,000 डाल दी और इसके नीचे हम 2 लाख डाल देते हैं। ठीक है, ये आपने एक्सपेंस डाल लेना है। ठीक है, थोड़ा भी डाल सकते हो, 5-5 हज़ार भी डाल सकते हो फॉर्मेलिटी के लिए। ठीक है, इसके अलावा देखें, अगर आपकी कोई रिमिटेंस आ रही है, अक्सर हाउस वाइफ को रिमिटेंस आ रही होती है, उनके हस्बैंड या उनका भाई बाहर से भेज रहा है, तो इस पे प्लस पे क्लिक करके आपने बताना है कि किसने भेजी है, उसके साथ आपका क्या रिलेशन है, वो आपका भाई है, हस्बैंड है, ठीक है, किस कंट्री से भेज रहा है, तो वो फिर ऐड होगी। फिर जितनी अमाउंट आपके अकाउंट में 30 जून 2026 तक आई है, जुलाई 25 से, वो आपने ऐड कर देनी। उसके बाद ये आपका सारा फॉर्म कंप्लीट हो गया। आपके ये जो पॉजिटिव में अमाउंट आ रही है,
अगर आप पहली दफा फाइल कर रहे हो तो ये पॉजिटिव में आएगी। इसको आपने कॉपी करना है और यहाँ पे पेस्ट कर देना, इसको कैलकुलेट कर दें, ये जीरो हो जाएगा। अच्छा फ्रेंड्स देखें, अगर आपने पिछली दफा भी फाइलिंग की थी ना तो ये डाटा ऑटोमेटिकली आपका आ रहा होगा, मतलब ये पिछले साल की चीजें वैसे ही चल रही होंगी। तो आपने करना कि आपने सिर्फ बैंक का बैलेंस 30 जून 2026 का अपडेट करना है, और सबसे पहले आपने कैश को जीरो कर देना है जब आप वर्किंग करो। अगर पिछले साल भी की थी उसको अपडेट ही सिर्फ करना है, तो ऐसे करना है, पहले सिर्फ कैश को जीरो करना है। कैश को जीरो करने के बाद आपने आके अपने एक्सपेंसेस ऐड कर लेने हैं, और उसके बाद ये वाली अमाउंट अनरिकंसाइल आप देखोगे ना ये नेगेटिव में आ रही होगी, तो आपने इस नेगेटिव अमाउंट को कॉपी करना है और कैश में जाके इसको पेस्ट कर देना है। ठीक है, ये भी आपकी जो है ना फाइल तकरीबन पूरी होगी। फ्रेंड्स ये छोटी सी फाइल थी, देखें इसमें हाउसवाइफ भी ऐसे फाइल करेगी, स्टूडेंट भी ऐसे फाइल करेगा, और अगर आप अक्सर फीमेल्स हैं, ऐसे मेल्स हैं जो लोग घर से बैठ के टैक्स का काम कर रहे हैं, उनको ज़्यादा डीप नॉलेज नहीं है, वो सिर्फ लोगों को फाइलर करने की कोशिश कर रहे हैं कि जी बस हम इनकी रिटर्न फाइल कर दें और ये फाइलर बन जाए, तो ये फार्म उनके लिए एक्सीलेंट है। इसमें जो वर्किंग मैंने आपको बताई है, आप सिर्फ इस फार्म की वर्किंग करें, ना तो उसमें नोटिस आने के चांसेस हैं, ना ही आपको प्रॉब्लम होगी। आप सिर्फ 2026 की अपने क्लाइंट की रिटर्न फाइल करोगे तो जैसी फाइलिंग होगी 24-48 घंटे में स्टेटस फाइलर हो जाएगा। तो अभी तो फाइलिंग ओपन ही नहीं हुई ना, वो सबमिशन स्टार्ट नहीं हुई, जब सबमिट होने लगी तो 24 घंटे में स्टेटस एक्टिव हो जाएगा। तो जितने भी कंसल्टेंट हैं जो घर में बैठ के काम कर रहे हैं, उनको ज़्यादा डीप नॉलेज नहीं है और बस लोगों को सिर्फ फाइलर करना होता है, तो सिंपल ये वाला मेरा फॉर्म जो है ये वो फॉलो कर सकते हैं। इसमें हर चीज़ मैंने बता दिया आपको। ये सब कुछ करने के बाद आपने इसको सेव करना है, उसके बाद इसको आप सबमिट करोगे। ठीक है, तो ये अभी एरर दे रहा है क्योंकि अभी इसने सबमिशन अलाउ नहीं की। वैसे जब ये सबमिशन अलाउ कर देगा तो वो आपको कहेगा जी वेरीफाई करो पिन अपना, तो पिन डालना है और उसको आपने सबमिट कर देना है। ये सिंपल सा फॉर्म था। इसमें हाउसवाइफ, स्टूडेंट्स, जिनको भी आपने फाइलर करना है, उनकी कोई मतलब प्रॉपर्टी डिक्लेयर नहीं करनी, कोई उनकी इन्वेस्टमेंट है और बिजनेस अकाउंट नहीं है, सिर्फ फाइलर करना है, तो ये उनके लिए एक्सीलेंट फॉर्म है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो दूसरों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।